टाइम किस चीज में लगेगा? थोड़ा सा परफेक्ट होने में टाइम लगेगा और थोड़ा सा रिजल्ट मिलने में भी टाइम लगेगा। इसलिए आपने उस काम उसमें कंसिस्टेंट रहना है, राइट, रेगुलर रहना है। तो आज मैं आपको जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से उस चीज को समझना। और मैं बोल्ड हो चुका है, तो अभी आप इन चीजों को सीख लो, लेकिन अभी आपने अप्लाई नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना, राइट। आप इन चीजों को सीखो, लेकिन अभी आप अप्लाई मत करना। क्यों नहीं अप्लाई करना? क्योंकि आपने अभी है ना पूरा का पूरा दोस्तों अपना नोन जोन के अंदर काम करना है। नोन जोन क्या होता है? नोन जोन दोस्तों आपका वो होता है जो नोन सर्किल, आपका फ्रेंड सर्किल है, यार दोस्त वाला सर्किल है ना, वो आपका दोस्तों नोन सर्किल रहेगा। ठीक है जी। अभिषेक क्या कह रहे हैं? अभिषेक जी, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं भी जयपुर से हूँ, प्लीज सर। ओके जी अभिषेक जी, मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ओके, चलो जो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट के आपने नोट्स बनाने हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, राइट, आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। ओके दोस्तों, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इंस्टाग्राम आईडीज भी लेंगे, काफी सारी चीजें लेंगे अपने। अब चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले भाई साहब शगुन तो रह गया अपना, शगुन तो रह गया। शगुन क्या था, भूल गए आप सारे? यार स्क्रीनशॉट सेंड करो ग्रुप्स के अंदर, वही तो शगुन है, अटेंडेंस, राइट। आप अगर इस ट्रेनिंग में आ चुके हो ना, तो फटाफट से अब ये नहीं लिखना आई एम इन ट्रेनिंग, ये नहीं लिखना। अब की बार अलग रखेंगे, अब की बार अलग है, इस बार अलग है। क्या क्या करना है? जो अपना कंटेंट है दोस्तों, आज की इस ट्रेनिंग के अंदर जो अपना कंटेंट है, हाउ टू मैनेज अकाउंट, राइट। आज की इस ट्रेनिंग के अंदर हम क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, आज की इस ट्रेनिंग के अंदर हम काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, और टॉपिक्स क्या है मैं आपको वो सभी चीज यहाँ पर बता देता हूँ। Recording in progress. ओके, सो आज के इस ट्रेनिंग के अंदर हम काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। अब वो टॉपिक्स क्या क्या है दोस्तों, चलो जी अब अपने उन टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो गाइस, कंटेंट क्या है आज की इस ट्रेनिंग के अंदर? ओके, कंटेंट क्या है? तो देखो 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 दोस्तों, कंटेंट क्या है? हाउ टू मैनेज अकाउंट। सबसे पहली चीज तो मैं आप सभी लोगों को ये चीज सिखाने वाला हूँ कि आपने अपना अकाउंट को मैनेज किस तरीके से करना है। दूसरा टॉपिक मैं लेने वाला हूँ हाउ टू जनरेट लीड्स, मतलब यहाँ पर हम लीड्स किस तरीके से यहाँ पर जनरेट करने वाले हैं। तीसरा टॉपिक मैं लेने वाला हूँ हाउ टू कन्वर्ट लीड्स इनटू प्रोस्पेक्ट। आपने अपनी लीड्स को प्रोस्पेक्ट के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। चौथा पॉइंट जो मैंने लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ हाउ टू मैनेज योर टीम, अपनी टीम को मैनेज कैसे करना है। तो ये 4 पॉइंट मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, और 5वां पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। और 5वां पॉइंट मेरा रहेगा दोस्तों, आपकी खुद की इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करना, राइट, कि आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करना और आपके अकाउंट को मैनेज करवाना, वो मेरा यहाँ पर 5वां पॉइंट यहाँ पर रहेगा। ओके, चलो दोस्तों, तो अपने स्टार्ट करते हैं। पहली चीज हाउ टू मैनेज योर अकाउंट, सबसे पहली चीज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि देखो अकाउंट पता है क्या है? अकाउंट हमारा शोरूम है, आपका शोरूम है, आपका अकाउंट, राइट। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारे मन के अंदर, हमारे अंदर है ना काफी सारे डाउट होते हैं। ये चीज मैं अब स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को मैं ये चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, राइट। मुझे एक चीज बताओ यार, आप किसी भी शोरूम के अंदर जब शॉपिंग करने जाओगे, तो सबसे पहले आप शोरूम के अंदर अगर घुसते हो, तो सबसे पहले आप क्या चीज देखते हो? शोरूम की लुकिंग देखते हो, या फिर बाहर से ही आपको कपड़े की क्वालिटी या फिर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको दिख जाती है? क्या देखते हो? शोरूम की लुकिंग देखते हो ना, कि हाँ यार इसकी लुकिंग बहुत अच्छी है, ये देख यार अट्रैक्टिव लग रहा है, राइट। आप क्या करते हो? उस अट्रैक्शन की वजह से आप उस शोरूम के अंदर अंदर घुस जाते हो, राइट। और अंदर जाने के बाद अब आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे यार कौन सा प्रोडक्ट लेना है। आप बोलते हो भैया ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो। अगर ऑनलाइन बिजनेस की अगर मैं बात करूं, तो ऑनलाइन में भी सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड है या फिर आप इंस्टाग्राम के थ्रू बिजनेस कर रहे हो, आपने कुछ भी चीज परचेज करनी है, आपने मान लो टी शर्ट परचेज करनी है, टीम फायर की अपनी टी शर्ट है, राइट, आपने टी शर्ट परचेज करनी है, या फिर आपने पेन लेना है यार, आपने बुक लेनी है, रख रहे हो, आपने बुक लेनी है, आपने कुछ भी चीज लेनी है, सबसे पहले आप उसकी प्रोफाइल पर जाकर क्या करोगे? विजिट करोगे कि नहीं करोगे? यस या नो? हाँ जी, जवाब दो मुझे, यस या नो? प्रोफाइल विजिट करोगे? अगर उसकी प्रोफाइल प्राइवेट हुई, अब ध्यान से समझना,
अगर उसकी प्रोफाइल प्राइवेट हुई या फिर उसकी प्रोफाइल के ऊपर कोई भी फोटोज वगैरह अपलोड नहीं है, कंटेंट अपलोड नहीं है, तो क्या आप ये चीज सोचोगे कि नहीं सोचोगे कि यार कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है? यस या नो? सोचोगे कि नहीं सोचोगे? सोचोगे ना। आपने चाहे उसका ऐड देख लिया हो, लेकिन जब वो आपकी प्रोफाइल पर जाएगा, तो वो आपकी प्रोफाइल पर, अगर आपकी प्रोफाइल पब्लिक नहीं है, वो प्राइवेट आपने कर रखी है, बंदा देखेगा कैसे? शोरूम आपका विजिट कैसे करेगा? शोरूम ऑनलाइन में, शोरूम क्या है? आपकी प्रोफाइल ही तो आपका शोरूम है। और आपने अगर अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट कर रखी है या फिर आपने वहां पर कंटेंट अपलोड नहीं कर रखा ज्यादा, तो वो पर्सन आपके वर्क को या फिर आपको फ्रॉड समझ लेगा ना, समझ लेगा ना। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को ये चीज बोलता हूं कि जो जो पर्सन इंस्टाग्राम पे वर्क कर रहा है, सोशल मीडिया पे वर्क कर रहा है, सबसे पहली चीज तो दोस्तों अपनी प्रोफाइल को पब्लिक करो। बहुत जरूरी है, पब्लिक करो अपनी प्रोफाइल को। आपने शोरूम खोल दिया, ताला लगा के बैठे हो शोरूम के ऊपर, प्राइवेट कर रखा है अकाउंट, दोस्तों नहीं, अपने अकाउंट को पब्लिक करो सबसे पहली चीज। अगर आपको लगता है कि मेरा अकाउंट मिसयूज हो जाएगा, हाँ, या फिर कोई बैन कर देगा, कोई हैक कर लेगा, फोटोज का कोई अपलोड कोई मिसयूज कर लेगा, तो देखो देवी और सज्जनों, इस चीज को अपने दिमाग से निकालो, ठीक है? क्योंकि अकाउंट हैक करने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के अकाउंट पड़े हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, है ना? बहुत बड़े बड़े अकाउंट पड़े हैं हैक करने के लिए, नरेंद्र मोदी, ठीक है? उनके अकाउंट हैक हो जाएंगे, हमारे अकाउंट हैक करके मिलेगा क्या? उसको कुछ नहीं मिलने वाला, राइट? समझ रहे हो? अगर आप सही तरीके से अच्छी से आप प्रोडक्ट, आपने अपनी प्रोफाइल को मेंटेन कर रहे हो, अपनी फोटोज को अच्छे तरीके से आप डाल रहे हो, तो यार आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपकी प्रोफाइल मेंटेन होगी, राइट? अगर आप डर रहे हो, झिझक रहे हो, तो दोस्तों डरने से और झिझकने से कुछ नहीं होता, और ऐसा नहीं होता, आप टेंशन मत लो। और अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे, मैं गर्ल्स के लिए बात बोल रहा हूँ, अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं अपनी प्रोफाइल को पब्लिक नहीं कर सकती, तो आपने ये चीज करनी है कि अपने बिजनेस प्रोफाइल के लिए एक अलग प्रोफाइल बनाओ। जरूरी है, बिजनेस कर रहे हो तो आपकी प्रोफाइल ओपन होनी चाहिए, ये ध्यान रखो, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। नहीं तो सामने वाला बंदा ट्रस्ट ही नहीं करेगा आपके ऊपर, ट्रस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आज फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, बहुत। तो आप ट्रस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए, आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आप एनरोलमेंट के थ्रू काम कर रहे हो, फिर तो जरूरी है यार, 100% जरूरी है फिर तो, राइट? आपकी प्रोफाइल देख के, मैं अगर आपकी जगह होऊंगा ना, तो मैं पता है क्या करूंगा? सबसे पहले मैं आपकी पोस्ट जाके देखूंगा, पोस्ट जाके देखूंगा आपकी प्रोफाइल की, कि पहली पोस्ट आपकी कब थी। और अगर आपकी पहली पोस्ट अगर 3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी है ना, तो मैं पता है क्या समझूंगा कि हाँ यार ये बंदा है ना 4 साल से इस अकाउंट पे काम कर रहा है। अगर ये फ्रॉड होता, गलत होता, तो इसकी प्रोफाइल पे फोटो है ना 10 दिन पुरानी, 1 महीने पुरानी, या फिर 6 महीने पुरानी होती। मैं तो सबसे पहले जाके वो चीज चेक करूंगा। दूसरी चीज मैं चेक करूंगा जाके कमेंट्स। तीसरा मैं चेक करूंगा आपके फॉलोअर्स, और उन पे क्लिक करके देखूंगा कि आपके फॉलोअर्स जेन्युइन है कि नहीं है, कहीं वो फेक तो नहीं है। ये 3-4 चीजें मैं चेक करूंगा, तब जाके मैं आपको जज करूंगा कि आप सही हो या फिर गलत हो। और भाई साहब, अगर मैं ये चीज चेक कर सकता हूँ ना, अगर मैं ये चीज चेक कर सकता हूँ ना, तो ये मान लो कि आम इंसान, नॉर्मल बंदा भी जो आपके पास नया आ रहा है, वो भी ये चीज चेक करेगा। तो इसीलिए ये चीज याद रखो, अगर आपके पास मेन अकाउंट है जो कि पुराना है, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल हो चुके हैं, उसको अब कन्वर्ट कर दो बिजनेस अकाउंट के अंदर। पहली चीज, आप अपने पर्सनल के लिए आप अपना क्या करो, नया अकाउंट बना लो। पर्सनल के लिए बनाओ नया अकाउंट, बिजनेस के लिए मत बनाओ, क्योंकि बिजनेस के लिए नया अकाउंट बनाओगे ना, तो वहां पर ना आपकी प्रोफाइल पे न्यू दिखा शो करेगा। और न्यू पे तो यार मेरे पास है ना काफी सारे मैसेज आते हैं, और जब मेरे को वो न्यू अकाउंट दिखता है, फॉलोअर 0 होते हैं ना, मैं तो रिप्लाई नहीं करता उनका, राइट? क्योंकि मैं तो यही सोचता हूँ कि यार ये तो टाइम पास करने वाले हैं, बस ये चेक करने आए हैं कि सर कैसे बात करते हैं, बस। तो इसीलिए याद रखो, इसीलिए ये चीज याद रखो कि अपनी मेन प्रोफाइल को, जिसको अगर टाइम हो चुका है, पुराना हो चुका है, तो दोस्तों उसको पब्लिक करो, अपनी प्रोफाइल ओपन करो, ठीक है? बढ़िया तरीके से काम को करने दो, ठीक है? ओपन कर लो। ओके जी, समझ में आ गया? ओके, चलो जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। समझ में आ गया? तो शोरूम आपका क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए भाई साहब, खुला होना चाहिए। ताले लगा के मत रखो अपने शोरूम के ऊपर।
ओके चलो जी, नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं हाउ टू मैनेज योर अकाउंट। देखो, योर डिवाइस इज योर वेपन। आपकी जो डिवाइस है ना, वो आपका हथियार है, राइट? आपका हथियार है आपकी डिवाइस। यू गॉट रिज आपको है ना सोशल मीडिया पर है ना रिजल्ट्स मिलेंगे, उसकी लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? इफ यू आर वर्किंग ऑन कंसिस्टेंटली, अगर आप वहां पर रेगुलर डेली अगर आप वर्क कर रहे हो, कंसिस्टेंट होकर अगर आप वर्क कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं। अगर आप कंसिस्टेंट होके वर्क नहीं कर रहे, अगर आप रेगुलर वर्क नहीं कर रहे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। देखो, सोशल मीडिया का तो सीधा सा एक रूल है। सोशल मीडिया का क्या हो गया, किसी भी बिजनेस का एक सीधा सा रूल है। अब हम दोबारा से वार्तालाप करते हैं, राइट? वार्तालाप मतलब बातें करते हैं अपने, ठीक है? अब मेरे को एक चीज बताओ, आपने कोई शोरूम खोला, कोई भी किसी भी घर के बाहर कहीं पे भी आपने शोरूम खोला, मुझे एक चीज बताओ, क्या वो शोरूम पहले दिन से चलने लग जाएगा? यस या नो? क्या वो शोरूम पहले दिन से चलने लग जाएगा? हाँ जी, नो? क्या दूसरे दिन से चलना स्टार्ट हो जाएगा? बताओ भाई, इतने सारे लोग 1000% हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं और अटेंड करना लास्ट तक, राइट? काफी सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। क्या दूसरे दिन से चलने लग जाएगा? क्या तीसरे दिन से? क्या चौथे दिन से? क्या पांचवें दिन से? नहीं ना। टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, एक साल लग सकती है आपको उस शोरूम को स्टेबल करने के लिए। यस या नो? यस। सेम वही कॉन्सेप्ट दोस्तों सोशल मीडिया का है। सेम वही कॉन्सेप्ट सोशल मीडिया का है। अगर आप सोशल मीडिया पे अपने शोरूम को बिल्ड करना चाहते हो, तो वहां पर भी दोस्तों 6 महीने, 8 महीने लगेंगे, और वो तब लगेंगे जब आप कंसिस्टेंट होके डेली आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो। अगर आपके शोरूम के अंदर ग्राहक नहीं आता, तो क्या आप अगले दिन शोरूम बंद कर दोगे? क्या यार, मेरी दुकान पे तो कोई शोरूम पे ग्राहक ही नहीं आता, चल बंद कर दो, टक। नहीं ना। आप क्या करोगे दोस्तों? आप उस शोरूम को ओपन करके रखोगे, राइट? अपना काम करोगे, डेली खोलोगे, डेली झाड़ू लगाओगे, डेली साफ सफाई करोगे, कोई वर्कर रख रखा उसको भी सैलरी दोगे। उसी तरीके से दोस्तों सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे भी आपको डेली काम करना पड़ेगा, डेली इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालनी पड़ेगी, डेली आपने रील्स डालनी पड़ेगी, राइट? आपने डेली करना पड़ेगा। इन चीजों को आप याद रखो। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग ये चीज सोचते हैं सोशल मीडिया तो मजाक है, तुरंत ग्रो हो जाएगा। नहीं दोस्तों, कई कई बार होगा, आपकी तुरंत रील 100 के, 50 के, 200 के, 1 मिलियन पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कंसिस्टेंट रहना, तो दोस्तों कंसिस्टेंट आपने क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा। ओके जी, चलो तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो समझ में आ गया कंडीशन क्या है? कंसिस्टेंट रहना है। मैंने आपको कंपैरिजन करके ही मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखो, राइट? जिस तरीके से ऑफलाइन आपने कोई दुकान खोली, उसको चलने में, उसको जमने में टाइम लगता है, वैसे आप ऑनलाइन अब अपनी दुकान खोल रहे हो, अपने शोरूम को बिल्ड कर रहे हो, उसको भी चलने में और जमने में टाइम लगेगा। लेकिन आपने डेली काम करना है, तभी जमेगा, नहीं तो नहीं जमेगा। ओके दोस्तों, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना। अब दोस्तों हमारे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी प्रोफाइल को, अपने ऑनलाइन शोरूम को, हम बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं? तो दोस्तों हमारे पास 3 प्रोफाइल है, 3 चीजें हैं, 3 प्लेटफॉर्म है। 3 प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? पहला प्लेटफॉर्म है दोस्तों इंस्टाग्राम, राइट? दूसरा प्लेटफॉर्म है दोस्तों लिंक्डइन, और तीसरा प्लेटफॉर्म है हमारे पास दोस्तों फेसबुक। पहले प्लेटफॉर्म की अगर बात करूं, इंस्टाग्राम पे कितने यूजर्स हैं दोस्तों? 1 बिलियन यूजर्स। 1 बिलियन यूजर्स हैं दोस्तों इंस्टाग्राम पे, बिलियन, करोड़ों, 100 करोड़। लिंक्डइन पर कितने हैं दोस्तों? 740 मिलियन यूजर्स, 740 मिलियन यूजर्स लिंक्डइन के ऊपर है। और फेसबुक के ऊपर कितने दोस्तों? 2.6 बिलियन यूजर, 2.5 बिलियन से ज्यादा दोस्तों फेसबुक पे यूजर्स हैं। लेकिन अब यहाँ पर कैटेगरी डिवाइड होती है। क्या होता है गाइज, कि जो इंस्टाग्राम पे आपको जो वो मिलेगा, ऑडियंस जो आपको मिलेगी, हर ऑडियंस आपको अलग अलग मिलेगी। अब ध्यान से सुनना, गुरुजी लिंक्डइन पे ऐसे पे क्या होता है समझाते हैं, टेंशन ना लो। अब देखो क्या होता है कि इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूं, टिके रहना, समझना ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से। मैं एक एक चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, राइट? और मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये ट्रेनिंग आपने लगा लेना तो इससे डीप आपको ट्रेनिंग कहीं पे नहीं मिलने वाली। ओके,
तो अब इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और फेसबुक तीनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम पे आपको अलग तरीके का कंटेंट मिलेगा, इंस्टाग्राम पे आपको अलग तरीके के कस्टमर्स मिलेंगे, राइट? आपको अलग अलग आपको मिलेगा, है ना? कस्टमर मिलेंगे वहां पर। अब इंस्टाग्राम पे कौन सा पर्सन सबसे ज्यादा मिलेगा आपको? इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा मिलेगा दोस्तों यूथ। क्या मिलेगा आपको? यूथ। इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा क्या है? यूथ। एक सेकेंड, मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि सर लाइव बना दो, यूट्यूब का प्रॉब्लम आ रही है, जो टीम ज्वाइन नहीं हो पा रही। मैं यूट्यूब का लिंक बना रहा हूँ, एक सेकेंड रुकना बस। ठीक है, वो आप अपने ग्रुप में डाल दोगे, मैं कम्युनिटी में और सुपरवाइजर ग्रुप में मैं डाल रहा हूँ, वहां से आप ले लेना सभी लोग, ओके? क्या बात है, हाउसफुल ट्रेनिंग चल रही है। इतनी अच्छी ट्रेनिंग करता हूँ क्या मैं? आप अपने ग्रुप में डाल दोगे, मैं आप अपने ग्रुप में डाल दोगे, मैं सर आपकी ट्रेनिंग का इंतजार करते हैं, ओके? मैं ना यूट्यूब का लिंक आपके चैट के अंदर भेज रहा हूँ, अपनी अपनी टीम में और अपने अपने ग्रुप में डाल दो रे यार, ठीक है? ये अपना यूट्यूब चैनल की लिंक आ गई, अपने अपने ग्रुप में और अपनी अपनी ट्रेनिंग में डाल दो। ओके, जो भी जिस जिस ग्रुप का एडमिन है फटाफट से डाल दो अपने अपने ग्रुप्स के अंदर, क्योंकि मैंने भेज दिया यहाँ पर, लेकिन वो हाँ ठीक है। चलो दोस्तों, अपने स्टार्ट करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे, देखो गाइस, चलो दोबारा से आ जाओ टॉपिक के ऊपर। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इंस्टाग्राम के ऊपर अगर हम बात करें गाइस, तो इंस्टाग्राम के ऊपर है ना तीन अलग अलग सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों तीन अलग अलग प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन हो गया अपने पास, फेसबुक हो गया और अपने पास व्हाट्सएप हो गया। अब अपने पास हाँ 1 घंटे बाद ये लिंक मैं प्राइवेट भी कर दूंगा, इस चीज को याद रखना, प्राइवेट कर दूंगा इसको मैं, ठीक है? तो गलती मत करना कि सोचो कि अब तो यूट्यूब लिंक आ गया, जाके हम यूट्यूब पे लगा लेंगे, नहीं। चालाक बन रहे हो हैं, ठीक है? हम भी चालाक हैं बेटा, ठीक है? तो एक अभी सेशन एंड होते ही तुरंत मैं बंद कर दूंगा लिंक को, ओके? ओके जी। चलो तो दोस्तों अब क्या होता है, देखो इंस्टाग्राम पे अगर मैं बात करूं तो जो इंस्टाग्राम पे आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा दोस्तों? यूथ मिलेगा। इंस्टाग्राम पे आपको ना यूथ सबसे ज्यादा मिलेगा। लिंक्डइन पे अगर मैं बात करूं, इंस्टाग्राम पे यूथ आपको कौन सा मिलेगा? इंस्टाग्राम पे आपको यूथ वो मिलेगा जो क्या करता है, अपनी लाइफस्टाइल को शो करता है, अपनी लाइफस्टाइल को शो करता है, डेली एक्टिविटी शो करता है। अगर आज उसने है ना 5 रुपए की चाय भी पी होगी ना, तो वो क्या करेगा? स्टोरी डालेगा, देखो गाइस आई एम हैविंग 5 रुपीज ऑफ टी, मेरे पास आज चाय पी रहा हूँ। समझ रहे हो? वो क्या करेगा? अपनी लाइफस्टाइल शो करेगा, डेली एक्टिविटी अपनी शो करेगा दोस्तों इंस्टाग्राम के ऊपर। लेकिन फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लगभग लगभग सिमिलर है। लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म है ना दोस्तों, वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। लिंक्डइन पे आपको दो ही तरीके के लोग आपको मिलेंगे। पहला पर्सन वो मिलेगा जो कि जॉब करना चाहता है, और दूसरा पर्सन वो मिलेगा जो जॉब देना चाहता है। जितनी भी बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, राइट? जिस भी कंपनी का आप नाम सुन लो, जिस भी कंपनी का आप जिस मोबाइल से आप ट्रेनिंग लगा रहे हो ना, उस कंपनी का भी ब्रांड एम्बेसडर हो गया, मैनेजर हो गया, सीईओ हो गया, वो आपको लिंक्डइन पे मिलेगा। इंस्टाग्राम पे वो मुश्किल मिलेगा, राइट? इन लिंक्डइन पर जरूर मिलेगा। जितने भी कंपनीज होती हैं, जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, वो सारे के सारे दोस्तों लिंक्डइन पर अकाउंट बनाते हैं ज्यादातर। इंस्टाग्राम पे बहुत कम लोग बनाते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट होता है, और उनका मोटिव क्या रहता है कि हमारा काम है, हमें कस्टमर लोगों को अट्रैक्ट करना है, वर्कर हमें वर्किंग के लिए बंदा चाहिए, एलिजिबल बंदा चाहिए।
तो लिंक्डइन पर अगर आप काम करोगे ना, तो दोस्तों आपको वही 2 टाइप के पर्सन मिलेंगे, जहाँ पर आप या तो किसी को जॉब दे सकते हो या फिर किसी से ले सकते हो। यही 2 टाइप के आपको लोग मिलेंगे। फेसबुक पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाता है और वो होता है ग्रुप्स के अंदर जॉइन करने का। वो आपको मैं अलग बताऊँगा। राइट, तो ये 3 प्लेटफ़ॉर्म है। अब अगर इन तीनों प्लेटफ़ॉर्म की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे यूज़र्स हैं। हम कहते हैं कि सर लोग खत्म हो गए, बंदे खत्म हो गए। दोस्तों बंदा खत्म ही नहीं हो सकता। मेरे को अभी मैंने ना 15-20 मिनट अभी आपसे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। 20-30 मिनट के अंदर पता नहीं कितनी आबादी बढ़ गई होगी। समझ रहे हो कितनी आबादी बढ़ गई होगी। तो दोस्तों यूजर्स तो कभी खत्म नहीं होंगे, बंदे कभी खत्म नहीं होंगे, इस चीज का आप ध्यान रखो। और आप इन्हीं इन्हीं 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करो। अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर मैं सबसे पहले किस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करूं, तो मैं आपको सबसे पहले आपको सजेशन दूंगा कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर वर्क करो। अगर आप मेरी सजेशन लेना चाहते हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी इंस्टाग्राम होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी दोस्तों आपकी होनी चाहिए लिंक्डइन। लिंक्डइन आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए और थर्ड आपने रखना है अपना फेसबुक। ओके गाइस, ये आपने 3 चीजें रखनी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दो गाइस, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि अगर सोशल मीडिया पे आपने काम करना है, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर आप काम करना चाहते हो, तो ये आपके एक तरीके से शोरूम है, ऑनलाइन शोरूम है। अब ऑनलाइन अगर आपने अपने शोरूम को बिल्ड करना है, तो अब आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या ध्यान रखना है? देखो गाइस, अब अपने शोरूम को मेंटेन करना है, बनाना भी तो है। अगर आप अपने शोरूम को बनाना चाहते हो, तो आपने इंस्टाग्राम पे किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज़ गाइस, आप सभी लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक सबसे पहले अच्छी बनानी पड़ेगी। प्रोफाइल पिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोफाइल पिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार मैं एक चीज़ देखता हूँ, बंदे का नाम होता है सुरेश और प्रोफाइल पिक में होते हैं सलमान खान। ठीक है? तो भाई साहब सलमान खान की फोटो मत लगाओ। प्रोफाइल पिक का मतलब क्या होता है? खुद की प्रोफाइल। तो सबसे पहले खुद की प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए और प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए? ये भी अब ध्यान से सुनो यार। प्रोफाइल ऐसी नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि मान लो एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे पूरा बंदा खड़ा हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक, पैर से लेके सर तक उसकी फोटो खींची हुई है। अब कई बार क्या करते हैं कि हम प्रोफाइल पिक लगा देते हैं उसी की, सर से लेके पाँव तक पूरी। आप खुद एक चीज बताओ, क्या उसके अंदर आपको शक्ल दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी ना। तो आपने प्रोफाइल पिक कैसी लगानी है? आपने प्रोफाइल पिक ऐसी लगानी है जो कि आपके यहाँ तक होनी चाहिए, राइट? आपके चेस्ट तक आपकी वो पिक्चर होनी चाहिए, राइट? या फिर एक ऐसी पिक होनी चाहिए जिसमें आपका फेस का रिकॉग्निशन आपका हो। अगर फुल आपकी पिक्चर है, फुल बॉडी की अगर आपके पास पिक्चर है, तो दोस्तों क्रॉप करके उसको आप क्या करो, चेस्ट तक या फिर ऐसे पॉइंट तक रखो जहां पर आपकी फेस की रिकॉग्निशन आपकी हो। ओके गाइस, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो समझ में आ गया प्रोफाइल पिक कैसी लगानी है। और हाँ, प्रोफाइल पिक के अंदर बैकग्राउंड आपका अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी किसी भी बैकग्राउंड पर आप लगा दो, राइट? दूसरी चीज आपने जो ध्यान रखना है दोस्तों, वो है बायो। आपका बायो बहुत तगड़ा होना चाहिए। दोस्तों बायो तगड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बायो से ही दोस्तों आपकी आईडी का पता चलेगा कि आप क्या करते हो। आपके शोरूम के बारे में कैसे पता चलेगा? आपकी बायो से। वहां पर जब लिखा होगा तभी तो हम पढ़ेंगे कि भैया ये प्रोफाइल ये काम करती है। अब आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर अगर लिख रखा होगा, है ना, क्या बोलूं, अब रहने दो। ठीक है, अगर आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर कुछ और चीजें लिख रखी होगी, तो वो आपके बिजनेस को शो नहीं करेगा, रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है? अपनी प्रोफाइल को दोस्तों बिजनेस प्रोफाइल बनाओ और अच्छे से उसको कन्वर्ट करो और आपके बारे में और आपके वर्क के बारे में वहां पर लिखा होना चाहिए। ओके? प्लीज मैं आप सभी लोगों को ये चीज बोलता हूं कि अपनी डीओबी, डेट ऑफ बर्थ मत लिखा करो बायो के अंदर। हमने बर्थ नहीं लिखना है। कोई देखा विराट कोहली अपनी प्रोफाइल पे लिख रहा है, ये देखो भाई इतनी तारीख को मैं पैदा हुआ था। आप हमारे पैदा होने से किसी को कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखो। डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी है। माँ का लाडला, मगरमच्छ, परी, ये कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, इन सब चीजों को निकालो। हमें किसी को शो करने की जरूरत नहीं है कि मैं अपनी मम्मी से ज्यादा प्यार करती हूँ कि पापा से ज्यादा प्यार करती हूँ। आपको सोशल मीडिया पे डालने की क्या जरूरत है? मुझे ये चीज बताओ, क्या नीड है उस चीज की? क्या सिर्फ वो लिखने से ही हम किसी को प्यार करेंगे? वैसे नहीं करेंगे, हैं?
तो क्यों हम शो कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को, क्यों हम अपने सोशली लेकर आते हैं, क्यों सोशली लेकर आ रहे हैं? पर्सनल लाइफ को यार पर्सनल रखो ना, उसको सोशली क्यों लेकर आ रहे हो? राइट? और अगर हम ये चीज लिखते हैं तो हम शो ऑफ करते हैं। इन सब चीजों को हटाओ यार, इन सब चीजों को हटाओ। कभी आपने देखा सलमान खान ने लिख रहा हो माँ का मगरमच्छ, है कैटरीना कैफ ने लिख रखी हो पापा की परी, ऐसे लिख रखा हो, है? आप खुद देखोगे ना, आपको लगेगा यार क्या कर रहे हैं ये, समझ रहे हो? बहुत वो लगता है, मतलब सही नहीं लगता। तो इस चीज को थोड़ा सा इम्प्रूव करो, थोड़ा सा नहीं यार, पूरा इम्प्रूव करो इसको तो यार। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, जो भी फालतू की चीजें हैं वो सब हटाओ, डीओ भी हटाओ, है ना, ये सारी चीजें हटा दो। राइट, तो बायो हो गई। तीसरी चीज है दोस्तों कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने जो वो वहां पर वो फॉर्म लिख रखा होता है ना, फॉर्म डाल रखा होता है, तो वो कॉल टू एक्शन होता है कि आपका जो पर्सन है वो फॉर्म क्यों भरे, उसको कहते हैं कॉल टू एक्शन। राइट, चौथी चीज होती है दोस्तों हाईलाइट्स। जो आपने हाईलाइट्स वहां पर डाल रखी होती हैं, उन हाईलाइट्स को आपने मेंटेन करना है प्रॉपर तरीके से। चौथा पॉइंट है दोस्तों पोस्ट रील्स एंड स्टोरीज। राइट, ये रहा इंस्टाग्राम का। फेसबुक का भी सिमिलर है, लगभग लगभग प्रोफाइल पिक सिमिलर है, कवर पिक इसके अंदर ऐड हो जाती है दोस्तों। फेसबुक पे आपकी कवर पिक बहुत तगड़ी होनी चाहिए, अच्छी सी होनी चाहिए। राइट, बायो सेम टू सेम हो जाएगी, पोस्ट और स्टोरीज आपका सेम टू सेम इंस्टाग्राम जैसा हो जाएगा। इसमें एक नई चीज है, वो है दोस्तों ग्रुप्स। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि फेसबुक पे काफी सारे ओपन ग्रुप्स होते हैं जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पर आप क्या कर सकते हो, मैसेजेस सेंड कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम वाली चीजें सेंड कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखो, कभी भी कंट्रोवर्शियल जो ग्रुप्स होते हैं ना, उनको मत ज्वाइन करा करो। कंट्रोवर्शियल ग्रुप्स कौन से हो गए? सबसे पहले चीज देखो, राजनीति वाले ग्रुप, जहां पर बोलते हैं नहीं भैया बीजेपी बेस्ट है, कोई बोलेगा नहीं भैया कांग्रेस बेस्ट है, कोई बोलता है नहीं भैया मैं बेस्ट हूँ, बाकी सब बर्बाद। ठीक है, तो कंट्रोवर्शियल को वो कभी भी ग्रुप्स ज्वाइन नहीं करने। दूसरी, आपने रिलीजियस ग्रुप जो होते हैं ना, उनको मत ज्वाइन करो, क्योंकि उनमें क्या कंट्रोवर्शियल होती है ना, तुतु मैमो होती है, जिनको हम सीधी लैंग्वेज में अगर बात करें, तो ऐसी जगह आप ज्वाइन ही मत करो जहां पर तुतु मैमो, फालतू की बहस हो, टाइम वेस्ट हो। राइट, तीसरी जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पर दोस्तों प्रोफाइल पिक, कवर पिक और प्रोफेशनल बायो और आपकी पोस्ट और स्टोरीज यहाँ पर आपकी सिमिलर है। जो ऐड हुई है वो दोस्तों आपकी स्किल्स, कि आपके अंदर क्या स्किल्स है, क्या क्वालिटी है। क्योंकि अगर मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे को चाहिए काम करने के लिए, तो मैं देखूंगा ना कि भाई ये क्वालिटी मुझे उस बंदे के अंदर चाहिए। तो वो क्वालिटी अगर आपने लिख रखी होगी, आपने अपनी स्किल्स की में लिख रखी होगी कि हाँ भैया ये हमारी क्वालिटी है, ये स्पेशलिटी है, तो ही तो मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा। राइट, समझ रहे हो दोस्तों? ठीक है, अब गाइस क्या होता है कि देखो गाइस, मैं अब आपको है ना कुछ चीजों को समझते हैं। अब देखो बात आती है सर लीड्स कैसे जनरेट करना है। देखो दोस्तों, लीड्स जनरेट करने का जो सिंपल तरीका है ना, वो है दोस्तों आपकी प्रोफाइल। बात घूम घाम के यही आ जाती है कि आपकी प्रोफाइल सही है कि नहीं, आपका शोरूम सही है कि नहीं। अगर आपकी प्रोफाइल सही है, आपका कॉल टू एक्शन सही है, आपने अपनी इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल पिक है वो अच्छी बना रखी है, आप हाइलाइट्स को मेंटेन कर रहे हो, कई लोग होते हैं हाइलाइट्स मेंटेन नहीं करते। राइट, आपकी प्रोफाइल पब्लिक है, ओपन है, आपको लीड्स मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। अब अगर आपने प्रोफाइल में बायो सही से नहीं लिख रखी, आपने प्रोफाइल पिक्चर सही नहीं लगा रखी, आपका कंटेंट सही नहीं है, या फिर आपकी जो हाइलाइट्स है वो सही नहीं है, तो दोस्तों आपको नहीं मिलेंगे, लीड्स नहीं मिलेगी। आप फिर कितने ही मैसेज कर लो, आप में से फिर काफी लोग ये भी बोलते हैं कि सर मैसेज करता हूँ रिप्लाई नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। ठीक है, तो वो चीज होती है। सर एक्चुअल में बायो लिखे क्या, कोई ना बताएंगे बायो में क्या लिखना है, डोंट वरी। ओके, बायो में क्या लिखना है अपने, वो भी आपको बताने वाले हैं। ओके जी, चलो तो हम अब कुछ लोगों की हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर लें, फिर अक्कड़ बक्कड़ कर लें। ठीक है सर, ये लिंक्डइन कहाँ से मिलेगा? लिंक्डइन भाई अपने प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक्डइन एक ऐप होता है, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आप लिंक्डइन के पीछे मत जाना अभी, क्योंकि आप सबसे पहले इंस्टाग्राम के ऊपर वर्क करो। ओके, चलो तो मैसेजेस बहुत आ गए हैं भाई साहब इंस्टाग्राम पे। वंदे मातरम ईश्वर सिंह, वंदे मातरम। चलो तो इंस्टाग्राम पे हम ढूंढते हैं। चलो जी, हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल किसके लेंगे, किसके लेंगे, किसके लेंगे। देखो गाइस, मैं वैसे सभी लोगों को नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी रैंडम हम किसी की प्रोफाइल उठाएंगे।
किसकी लें किसकी लें? चलो ये देखते हैं, इस पे क्लिक करके देखते हैं। क्या चक्कर है? ओके दोस्तों, तो हमने इंस्टाग्राम प्रोफाइल ले ली है एक पर्सन की। सबसे पहले हमने एक गर्ल की प्रोफाइल ली है, ताकि काफी सारी लड़कियों को हम बता सकें। तो अब वो प्रोफाइल है किसकी है, वैसे मैं बता दूं आपको, निशा चौहान। निशा चौहान की प्रोफाइल हमने सेलेक्ट करी है। तो निशा चौहान की प्रोफाइल हम देखेंगे और मैं आप सभी लोगों को उसके अंदर करेक्शन बताऊंगा कि क्या क्या करेक्ट करना है अपने को। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और निशा चौहान की अपने प्रोफाइल देखते हैं। ओके गाइस, ओके जी। तो देखो दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने निशा जी की आपको प्रोफाइल दिख रही होगी, राइट? अब यहाँ पर कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना है। जैसे कि अगर इनकी हम स्टोरीज पे अगर हम चेक करें तो इन्होंने स्टोरीज कुछ ये डाल रखी हैं। ओके जी, चलो बढ़िया है। ठीक है, अब इनकी अकाउंट को हम चेक करें तो इनका अकाउंट है निशा चौहान। ठीक है, डिजिटल क्रिएटर, स्किन ऑन ग्लो एंड मनी ऑन ग्रो। ओके, वर्क विथ मी, क्लिक हेयर लिंक, क्लिक हेयर लिंक, फिल फॉर्म फॉर फॉर्म। नहीं, सबसे पहली चीज तो देखो यार, आपकी जो इंग्लिश है ना ये गलत है। ये इंग्लिश ही आपकी गलत है। मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो ये इंग्लिश आपका गलत है। ये आपका होता है क्लिक हेयर फिल दी फॉर्म होता है ना? या फिर क्लिक लिंक इन बायो फिल दी फॉर्म होता है, राइट? तो आपकी इंग्लिश ही आपकी गलत है। अगर आपके साथ बिजनेस करूंगा तो मैं तो यही चीज सोचूंगा कि यार इनको अपने इंग्लिश सही से लिखना नहीं आ रही, बिजनेस कैसे करेंगे ये? ठीक है, तो मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं करूंगा। ठीक है, तो अपनी सबसे पहली चीज तो इसको इम्प्रूव करो। ओके, स्किन ऑन ग्रो एंड मनी ऑन ग्रो, ठीक है, अच्छी बात है, ये स्लोगन है, लेकिन इससे कुछ रिप्रेजेंट नहीं हो रहा कि आप करना क्या चाहते हो। ठीक है, उसके बाद आपकी पोस्ट वगैरह जो है वो चलो अच्छी बात है, आप डालते हो, बहुत सही है। ठीक है, ये सारी चीज सही है। अब देखो क्या करना है, देखो ये जो आपको हाइलाइट्स दिख रही है ना, इन हाइलाइट्स के अंदर कवर ऐड करो। जब कवर ऐड कर दोगे ना तो थोड़ी सी अच्छी लगना स्टार्ट हो जाएगी आपकी हाइलाइट्स। ठीक है, उसके बाद है ना, आपने यहाँ पर है ना इंस्टाग्राम पर आपने जो बायो वगैरह है वो आपने सही से नहीं लिख रखी, वो बायो अच्छी तरीके से करो। ठीक है, और जब भी पिक्चर्स आप डालते हो, आपकी रील्स सबसे ज्यादा ज्यादा है, आप पिक्चर्स पोस्ट वगैरह भी डाला करो। ठीक है, जिससे पोस्ट से भी आपका सही रहेगा, और पोस्ट कोशिश करा करो कि सेल्फी ना डालो। इन चीजों का आप ध्यान रखो। ओके, चलो अब मैं ना आपको, देखो मैं आपको थोड़ी सी अपनी प्रोफाइल में आपको दिखा देता हूँ। ये देखो गाइज, ये मेरी प्रोफाइल है। अब यहाँ पर कई लोगों ने पूछा था कि सर बायो में क्या लिखना होता है, तो देखो अब यहाँ पर आप चेक करके देखो बायो में क्या लिखा हुआ है। बायो में लिखा हुआ है एम्पावरिंग माइंड्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ थ्रू इंस्पिरेशन। मैं कौन हूँ, मैंने अपने बारे में लिखा। देखो मैं कौन हूँ, मैं स्पीकर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, ट्रैवलर हूँ। ये होता है, अपनी क्वालिटी के बारे में लिखो दोस्तों कि आप कौन हो, राइट? सबसे पहले एक छोटी सी लाइन आती है जो कि आपके काम को दर्शाएगी कि आप करते क्या हो। मैंने क्या करा, मैं लोगों के माइंड को एम्पावर कर रहा हूँ और लाइफ चेंज कर रहा हूँ, इंस्पायर कर रहा हूँ, राइट? अब मैं कौन हूँ, मैं हूँ स्पीकर हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं ट्रैवलर हूँ, राइट? फिर उसके बाद मेरा ये आ गया कॉल टू एक्शन। इसको कहते हैं दोस्तों कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब कि बंदा फॉर्म को फिल क्यों करे, क्या रीजन है। तो मेरा कॉल टू एक्शन क्या है, टू स्टार्ट योर बिजनेस ज्वाइन माय फ्री मेंटोरशिप। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, मेरी फ्री मेंटोरशिप को ज्वाइन करो। और उसके लिए मैंने एक एरो उंगली करके नीचे कर दिया, तो बंदा क्या करेगा, वो फॉर्म फिल कर लेगा। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर हो गई? तो ये चीजें रहेगी जो मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर आपको बता दी है। अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने बताया था कि आपने क्या करनी है, हाइलाइट्स के अंदर ना कवर पिक्चर जरूर ऐड करो। देखो कवर पिक्चर क्या होती है, कवर पिक्चर होती है ये देखो। अब मैंने यहाँ पर हाइलाइट्स के अंदर कवर ऐड कर रखा है ना, देखो जहां पर लेपर्ड सफारी हुआ तो लेपर्ड सफारी, उदयपुर गया तो उदयपुर की फोटो हो गई, दुबई गया तो दुबई की फोटो हो गई। ये इससे क्या होता है कि आपकी जो प्रोफाइल है ना वो थोड़ी अच्छी लगने लग जाती है, राइट? यहाँ पर आप कवर पिक्चर आप चेक कर सकते हो, राइट? समझ में आ गया? इस तरीके से आपका कवर पिक्चर आपका जरूर होना चाहिए। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर आप चेक करके देखो। प्रोफाइल पिक्चर है जहां पर दोस्तों आपको
बंदे की शक्ल आपको दिख रही है। पोस्ट आपने इस तरीके से आपने पोस्ट डालनी है। पोस्ट आप डालो, जो भी आप घूमने जाते हो जहां भी डालते हो, और अपनी वर्क से रिलेटेड आप पोस्ट जरूर डालो। जैसे कि मैंने अपनी ये पोस्ट डाली थी, वर्क से रिलेटेड थी, जहां से मुझे लीड्स मिले, है ना। ये आप में से कई लोगों ने देखा। अरे सर प्लीज सर, नौकरी से मत निकालिए, 1000-2000 रुपए कम दे देना चाहिए से। मर जाऊंगा लेकिन भीख में दिए हुए पैसे कभी किसी से नहीं लूंगा। कोई ऐसा काम हो जिसमें मुझ जैसा आदमी इस मोबाइल के घर बैठे पैसा कमा सके तो बताना, नहीं तो मिलते हैं फिर ट्रेड पे, है ना। इस राहुल ने ऑफिशियल कंटेंट बनाओ। इससे ये मैं आपको पता है क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे कंटेंट से दोस्तों आपको क्या होगा, ऐसे कंटेंट से आपको लीड्स मिलेगी, लीड्स आपको मिलेगी ऐसे कंटेंट से, और ऐसे ही कंटेंट से आपको लीड्स मिलेगी, ऐसे ही कंटेंट से दोस्तों आपका बिजनेस ग्रो करेगा। समझ में आ गया, राइट। अब मैं आपकी है ना एक प्रोफाइल और मैं आपके सामने लेता हूँ, फिर अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं। ट्रेनिंग अभी बाकी है, ध्यान मत रखना, ट्रेनिंग अभी बाकी है, कहीं छोड़ छोड़ के जा रहे हो कि सर ट्रेनिंग तो हो गई, नहीं। ठीक है, अब एक प्रोफाइल ले ली, अब दूसरी अपने एक और प्रोफाइल अपने ले लेते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि आपकी बायो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिया है एक प्रोफाइल जिनका नाम है नरेश। ठीक है, नरेश जी की मैंने यहाँ पर प्रोफाइल ली है। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करते हैं। तो देखो नरेश, बहुत सारी चीजें इंप्रूव करने वाली हैं, जो मैंने बताया वही सारी चीजें हैं। देखो बायो में आपने लिख रखा है लव मॉम डैड, यही चीजें मैंने मना करी है, राइट। हर हर महादेव, फुटबॉल लवर, है ना, ये सब कुछ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। प्रोफाइल पिक्चर आपकी बहुत इंप्रूव करने वाली है, राइट। आपने जैसे एडिटिंग करके आपने प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी है, इसको आप इंप्रूव करो। ठीक है, तो अभी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपका, शायद मेरे हिसाब से आप नए एएस हो, आपने जस्ट बिजनेस को स्टार्ट करा है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए तो अगर दोस्तों कोई भी पर्सन ऐसा है जो सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, और अगर आपकी प्रोफाइल इस तरीके से है, तो दोस्तों इन चीजों को आप चेंज कर दो। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। एक लास्ट प्रोफाइल और मैं ले लेता हूँ, बस फिर अपने कंटिन्यू करते हैं ट्रेनिंग को। हाँ जी, 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 चलो जी विमल जी की ले लेते हैं। तो विमल जी की प्रोफाइल हमने ली है। तो विमल जी है कॉलेज स्टूडेंट। मैं पहली चीज तो बायो के अंदर है ना, कभी भी शॉर्टकट नहीं चलेगा। ठीक है, ये बायो के अंदर कभी भी शॉर्टकट नहीं चलेगा। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो पूरा लिखो कॉलेज स्टूडेंट। ओके, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर में सेल्फी की फोटोज मत डाला करो, आप अपने बैक कैमरे से अच्छी सी फोटो खिंचवा लो। ठीक है, वांट टू अर्न व्हाइल वर्किंग डिजिटली फ्रॉम योर फोन, फिल दिस इंक्वायरी फॉर्म। अच्छी है, लेकिन आप क्या करो, आप थोड़ा सा अपने बारे में भी लिखो। जैसे मैं आपने लिखा कि आप क्या करते हो, वो भी लिखो। तो कॉलेज स्टूडेंट की जगह आप अपने वर्क को रिप्रेजेंट करो। ये कॉलेज स्टूडेंट, अब तो कॉलेज में थोड़ी ना हो, आप तो फॉरएवर कर रहे हो ना अब तो यहाँ पर अपने बारे में रिप्रेजेंट करो। ये कॉल टू एक्शन आपका जो है, इसको थोड़ा सा और अच्छा आप कर सकते हो। लिंक आपने ऐड कर रखा है, चलो अच्छी बात है। फोटोज आपने, ये जो रील्स में आपने डाल रखी, हाइलाइट्स में आपने ऐड कर रखी, ये भी बढ़िया है, लेकिन आप थोड़े से आइकन और अच्छे से चेंज कर सकते हो। पोस्ट वगैरह आपकी सारी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वर्क रिलेटेड भी आप डाला करो। तो ये 2-3 चीजें आप अपनी चेंज कर लो, है ना। और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटा दो, इस लोगो हटा दिया करो, जेन्युइन रखा करो। आप ना पता है क्या करा करो यार, जब भी आपने कुछ भी करना हो ना, किसी प्रोफेशनल बंदे की इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट करा करो, प्रोफेशनल बंदे की, है ना। प्रोफेशनल बंदे की आप क्या करा करो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट करा करो। यार स्क्रीन तो शो हो रही थी ना, मैंने दिखाया तो था ना, है ना, कि स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। ये क्लोज करो, इनको भी क्लोज करो, है ना। स्क्रीन शेयर हो रही थी ना, मैंने जो चीजें बताई थी। ठीक है, तो आपने इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। ओके गाइस, चलो अब अपनी ट्रेनिंग की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। ओके जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, अब जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी रखो। बायो दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 90% आपकी बायो वर्क करेगी, क्योंकि कोई भी बंदा आपके प्रोफाइल पर आएगा, वो सबसे तो देखेगा, ये 2 चीजें आपकी करेगा और कुछ नहीं करेगा। बायो अच्छी होगी, फोटो प्रोफाइल पिक अच्छी होगी, तब पहला काम आपका क्या है कि अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को मैनेज करना है अच्छे तरीके से। अब दूसरा पॉइंट, हाउ टू जनरेट लीड्स। दोस्तों अब लीड्स किस तरीके से जनरेट करनी है, देखो दोस्तों, इंस्टाग्राम के थ्रू अगर बात करूं तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, लीड्स किस तरीके से जनरेट कर सकते हो। पहला पॉइंट है दोस्तों, यूजिंग हैशटैग्स।
इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स होते हैं काफी सारे, तो दोस्तों इन उन हैशटैग्स के थ्रू आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो। और हैशटैग्स आप कैसे यूज कर सकते हो, जैसे कि लाइक प्लेसेस हो गई, कोई भी प्लेस आपके जिस भी एरिया के अंदर आप रह रहे हो, उस एरिया की प्लेस, आपकी कोई फेमस प्लेस होगी, उस एरिया की फेमस प्लेस लो, राइट। वहां पर हैशटैग डालो, हैशटैग डालने से वहां पर काफी सारे लोगों ने फोटोज डाल रखी होगी, उन फोटोज पे आप क्लिक करो, उनकी आईडीज पे ऐड करो, राइट। आप ब्लॉगर्स ले सकते हो, कॉलेजेस ले सकते हो, कोई यूनिवर्सिटी हो गई, वहां पर आप कर सकते हो, कोई स्कूल हो गया, कोई फिटनेस हो गया, इस तरीके के आप दोस्तों हैशटैग्स आप यूज करो, राइट। एंटर टाइटल, टाइटल भी आप जरूर एंटर करा करो, राइट। एंटर टाइटल किस चीज में मैं बोल रहा हूँ, ये तो मैं तब बोल रहा हूँ जब आप कोई भी है ना पिक्स वगैरह आप लोड करते हो ना, तो टाइटल वगैरह डाल दियो और हैशटैग्स वगैरह आपने यूज करा, राइट। अब आपको चाहिए दोस्तों राइट ऑडियंस, ऑडियंस राइट टारगेट करनी है। कई बार क्या होता है कि हम है ना गलत ऑडियंस टारगेट करते हैं। देखो गाइस, यही सबसे मेन प्रॉब्लम है। मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को चाहिए भाई शूज, मेरे को चाहिए शूज, या फिर मैं बेच रहा हूँ जूते। ध्यान से सुनना, राइट ऑडियंस टारगेट को किसे कहते हैं, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को चाहिए जूते, या मैं जूते बेच रहा हूँ और मैंने ऑडियंस टारगेट कर ली है जिनको किताबें खरीदनी है, क्या मेरी सेल होगी? यस या नो? क्या मेरी सेल होगी? नहीं होगी। क्यों? मैं बेच तो जूते रहा हूं और मैंने टारगेट कर लिया उन लोगों को जो कि क्या कर रहे हैं, किताबें खरीदना है। चेंज ही हो गया। उसी तरीके से इस दुनिया में अपने इंडिया की आबादी 140-50 करोड़ है। 140-45 करोड़ की आबादी के अंदर ये चीज याद रखो कि हर पर्सन ऑनलाइन बिजनेस या फिर ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट नहीं लेगा। सिर्फ वही पर्सन लेगा जो क्या करेगा दोस्तों, उस चीज में इंटरेस्ट रखता हो, ऑनलाइन अर्निंग के अंदर इंटरेस्टेड रखता हो। तो इसलिए आपने चीज ध्यान रखना है कि आपने उन्हीं लोगों को टारगेट करना है। कभी हम क्या करते हैं कि हर स्टूडेंट को हम मैसेज कर रहे हैं, लेकिन हर स्टूडेंट ऑनलाइन पैसा नहीं कमाना चाहता, ये भी ध्यान रखो। तो राइट ऑडियंस टारगेट करना जरूरी है, राइट, कि जो बंदा जो चाहता है हम उसको वही चीज दें। टारगेट ऑडियंस हमारी बिल्कुल सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। इस चीज का आपने ध्यान रखें, ठीक है। अननोन में जब आप काम करते हो तो आप उसकी प्रोफाइल पे बायो हो गई, उसकी पोस्ट हो गई, वहां देख के आप उसको जज करो कि यार वो बिल्कुल राइट टारगेट ऑडियंस है कि नहीं है, क्या ये इंटरेस्ट रखता है कि नहीं रखता। उसकी प्रोफाइल से आपको पता लग जाएगा कि यार ये घूमने में शौक रखता है कि नहीं रखता, पैसे कमाना चाहता है कि नहीं चाहता, वहां से आपको पता लगेगा। और जब आपको लग जाए कि हाँ यार ये इंटरेस्टेड है दोस्तों, वो डेफिनेटली आपके साथ ज्वाइन करेगा। समझ में आ गया? तो राइट ऑडियंस टारगेट करनी है, ठीक है। अब कैसे कैसे आप कर सकते हो, यूजिंग पर्सनल डीएम्स। दोस्तों आप क्या करो, पर्सनली आप मैसेजेस सेंड कर सकते हो, डीएम सेंड कर सकते हो, राइट। मैसेजेस आप सेंड कर सकते हो जैसे कि हेलो दिस साइड राहुल नीम, आ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, राइट, है ना। इस तरीके से आप मैसेज कर सकते हो, राहुल दिस साइड, हेलो दिस साइड राहुल नेम, आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, एक्चुअली आई हैव अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर यू कैन अर्न 10 to 15,000 या 15 to 20,000। इस तरीके से आप अपना मैसेज तैयार कर सकते हो। हिंदी में अगर बोलूं तो हेलो मेरा नाम राहुल है और मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूं, मैंने अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करा है और मुझे कुछ ऐसे पर्सन की नीड है जो कि ऑनलाइन अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं और घर बैठे बैठे 20 से 25,000 रुपए अर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना मैसेज तैयार कर सकते हो। अपने सीनियर से आप ले लेना, उनके पास मैसेज होंगे, राइट। आप क्या करो, आप वो डीएम सेंड करो, राइट। तो पहला हो गया डीएम। दूसरा क्या हो सकता है दोस्तों, पोस्टर। आप है ना वर्क फ्रॉम होम वाले पोस्टर बना सकते हो, है ना, जिसके अंदर आपने पूरी डिटेल्स लिख दी, कितनी अर्निंग हो सकती है, एज क्या चाहिए, वो सारा कुछ आपने लिख दिया, राइट। आप किसी को डायरेक्ट प्रपोजल भी दे सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट आप बिजनेस का ऑफर भी दे सकते हो, राइट। चौथा पॉइंट अगर बात करूं तो रिलेशन बिल्डिंग। सबसे पहले आपने फ्रेंड्स वगैरह बनाया, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाया, फिर उसके बाद क्या करा, आपने उनको बिजनेस के बारे में बताया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लिंक्डइन पर अगर आप कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे अगर मैं बात करूं तो देखो आप पेड प्रमोशंस भी आप चलवा सकते हो, राइट। आप एड चलवा सकते हो, राइट। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। आप हैशटैग के थ्रू पर्सन आप लेकर आ सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया, राइट। हैशटैग के थ्रू आप हैशटैग्स यूज करा करो, राइट। फेसबुक पे जो ग्रुप्स होते हैं उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन करो, वहां पर आप मैसेजेस सेंड करो, राइट। वहां पर आप डेली आप पोस्टर सेंड कर सकते हो। हर ग्रुप में सुबह उठते ही एक पोस्टर सेंड कर दिया, है ना, तो जो भी पर्सन आपके इंटरेस्टेड होगा वो आपको मैसेज कर देगा। समझ में आ गया? इस तरीके से, है ना, समझ में आ गया? इस तरीके से आपने दोस्तों क्या करना है, आपने यूज करना है। क्लियर है गाइस? अब चलो अपने आगे बढ़ते हैं।
है ना। अब आगे की कुछ चीजें रहती हैं, अब वो मैं आपको आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, आप मैसेजेस वगैरह सेंड करना हो गया, आप इस तरीके से आप मैसेज सेंड करो, आप ट्रेनिंग्स का पार्ट बन रहे हो, राइट। और आपने क्या करना है, एक चीज और करनी है कि आप है ना पोस्टर्स को आप यूज करा करो, ठीक है। पोस्टर्स को कई बार क्या होता है कि है ना मैसेजेस सेंड कर करके लोगों के पास है ना कॉमन मैसेजेस काफी सारे आ चुके होते हैं, लेकिन उनके पास क्या होते हैं दोस्तों, पोस्टर्स वगैरह नहीं होते, ठीक है। तो आप क्या करा करो, पोस्टर्स आप सेंड कर सकते हो, क्योंकि वो एक यूनिक होगा, अलग तरीका होगा, एक डिफरेंट तरीका होगा, जहां पर आप लोगों को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो पोस्टर्स के थ्रू आप अपने काम को ग्रो कर सकते हो। समझ में आ गया, राइट। मैंने जैसा कि आप सभी लोगों को ये चीज बताई। अब नेक्स्ट चीज जो है दोस्तों, कंसिस्टेंसी, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। डेली कम से कम 15 डीएम आप इंस्टाग्राम पे जरूर करो, डेली 15 डीएम, 15-16 डीएम आप इंस्टाग्राम पे जरूर करो। इंस्टाग्राम पे अगर आपने 2-3 आइडिया बना रखी हैं, तो हर आईडी से आप 15-15, 16-16 आप डीएम जरूर करो। डेली आप 10-10 लोगों को पोस्टर जरूर सेंड करो, कि 10-10 लोगों को आपने पोस्टर सेंड कर लिया, राइट। डेली 5 लोगों के साथ रिलेशन बिल्डिंग जरूर करो इंस्टाग्राम पे, है ना। और डेली 10 डीएम करो फेसबुक के ऊपर, फेसबुक पे भी आप 10-10 डीएम कर सकते हो, है ना। जब आप इंस्टाग्राम पे आप काम कर रहे हो, सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन जब आप काम करोगे, तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। कई बार क्या होता है कि हम है ना, हम क्या करते हैं दोस्तों, कई बार हम सिर्फ और सिर्फ लीड्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, या फिर अपना जो फ्रेंड सर्किल है उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अपने बिजनेस को बूस्ट करो, तेजी से बूस्ट करो, राइट। और डेली काम करा करो। कई बार 10 दिन काम करते हैं, फिर उसको हम डिले बैठ जाते हैं। दोस्तों डेली काम करो, डेली 15 डीएम सेंड करो, डेली 10 पे पोस्टर सेंड करो। कोई बात नहीं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई ना, आज नहीं मिला कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला परसों मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा। फ्री बैठने से या फिर कुछ ना करने से तो बढ़िया है कुछ कर ही लें, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखो कि 15 एक डीएम्स आप रेगुलर करो, पोस्टर्स वगैरह आप सेंड कर सकते हो, राइट। रिलेशन बिल्डिंग भी आप करो, 10 लोगों के आप डीएम कर सकते हो। अब हाउ टू कन्वर्ट लीड्स इनटू प्रोस्पेक्ट। अगर दोस्तों, अगर आपने अपनी लीड को प्रोस्पेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो देखो दोस्तों 3 चीजों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज आपका इन्विटेशन। दोस्तों आपका इन्विटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। आपने डरना नहीं है, झिझकना नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से आपने इनवाइट करना है। आपकी कॉलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बात करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। ये सारी चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब जब आप किसी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप कॉल पे इनवाइट कर रहे हो, तो आप सीधा बोल सकते हो कि हेलो, सूरज का एग्जांपल ले लेते हैं। हेलो सूरज, मैं राहुल नीम बात कर रहा हूँ, अपनी इंस्टाग्राम पे बात हुई थी ना ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग। वो बोलेगा हाँ जी हाँ जी। अच्छा सूरज, बाय द वे कैसे हो आप, बहुत बड़ी कैसे हो, वो बोलेगा बढ़िया। कहाँ से बिलोंग करते हो सूरज, तो बोलेगा यहाँ से। अच्छा तो सूरज मुझे एक चीज बताओ यार, जैसे आप देखो फॉर्मल टॉक हो गई ना, कि सूरज यार मुझे एक चीज बताओ यार, कि आपको ना ऑनलाइन अर्निंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस आपने करना है, वो क्यों करना चाहते हो। वो अब मुझे बताएगा कि यार मुझे पैसे कमाने हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना है, या फिर पार्ट टाइम घर का खर्चा निकल जाए, इस तरीके से वो आपको बताएगा। तो बोलेगा यार चलो बहुत अच्छी बात है। कई लोग होंगे बोलेंगे यार मुझे घूमना फिरना पसंद है, राइट। आपने क्या करना, नॉर्मल टॉक आप करना स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका उसके साथ रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो फिर आप उसको बोल सकते हो कि यार चलो बहुत अच्छी बात है सूरज, एक्चुअली के अंदर जो मेरा कंसेप्ट है ना, वो भी यही कंसेप्ट है, जिसके थ्रू आप वर्क करके आप घर बैठे बैठे आप अर्निंग भी कर सकते हो और फ्री ट्रैवलिंग भी कर सकते हो। लेकिन क्या है कि सूरज इसको ना समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि 2 मिनट की कॉल पे हम ऐसे बात तो नहीं कर सकते, ना ही मैं आपको काम समझा सकता हूँ। सही है, वो बोलेगा हाँ। तो देखो इसके लिए आज है ना एक सेशन होगा शाम को 7 बजे, जो राहुल नीम सर एक सेशन करने वाले हैं। डे 1 का एक सेशन होगा, जिसके अंदर आपको A to Z आपको सारी चीजें बता दी जाएगी कि क्या वर्क है और कैसे ग्रो करना है। और हाँ, अगर आपको उस टाइम पर कुछ नहीं समझ में आता है, तो मैं आपको खुद आपको वीडियो कॉल पे लेके पर्सनली मैं आपको सिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा। लेकिन एक बार आप वो सेशन अटेंड कर लो, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। जब आप प्यार से तरीके से बात करोगे ना, डेफिनेटली आपका पर्सन सेशन लगाएगा, समझ रहे हो। और उसको फिर आप पोस्टर जरूर सेंड कर दिया करो, जो मेरा पोस्टर है डे 1 का, या फिर मास्टर क्लास का जो पोस्टर होता है, वो पोस्टर जरूर सेंड कर दिया करो। इस चीज का आप ध्यान रखा करो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो आप प्रोफाइल भी सेंड कर सकते हो, ताकि बंदे को एक ट्रस्ट बन जाए और बंदे के हाइप बन जाए कि यार जिस बंदे को मैं सुनने वाला हूँ, समझने वाला हूँ, वो बंदा कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। तो आप अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का लिंक सेंड कर दिया, आप उसको हाइप भी बना दो, पोस्टर भी बना दो, और हाँ, साथ में ज़ूम पर ऑडियो कैसे कनेक्ट करनी है, ये चीज़ आप ज़रूर बताया करो। ओके, तो पहली चीज आपका इन्विटेशन। दूसरा दोस्तों प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आप अब अपने बिजनेस को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। जब आप फॉरएवर के बारे में बताते हो, अपने बिजनेस के बारे में बताते हो, या फिर अपने बारे में बताते हो, तो आपका प्रेजेंटेशन, बोलने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अटकने नहीं चाहिए और बातें आपकी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा जो है वो दोस्तों फॉलो अप। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या करेगा, फॉलो अप मैटर करता है।
सामने वाले पर्सन ने काम समझ लिया, सेशन अटेंड कर लिया, डे 1 लगा लिया, मास्टर क्लास लगा लिया, मैक्सिमम लोग आपको ये रिप्लाई कर देंगे कि यस आई एम इंटरेस्टेड, राइट? लेकिन उसके बाद अगर आपने दोस्तों, अगर उसके बाद अगर आपने उसका फॉलो अप अगर अच्छी तरीके से नहीं लिया, राइट, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉलो अप कब कब लेना है दोस्तों? फॉलो अप हर बार लेना है, हर बार मतलब हर सेशन के बाद, डे 1 के बाद भी लेना है, डे 2 के बाद भी लेना है, डे 3 के बाद भी लेना है। इस तरीके से आपने हर बार दोस्तों फॉलो अप आपने जरूर लेना है, समझ रहे हो? ठीक है, फॉलो अप जरूर लेना है। विंकेश कुमार ने मैसेज भेजा है मुझे, आपने प्रोफाइल होस्ट वगैरह टाइम टू मतलब बहुत सही है, आपने बहुत अच्छी तरीके से भेज दिया है। लेकिन विंकेश आप पता है क्या करो, मास्टर क्लास के मैसेज के अंदर आपने जो टीम फायर का जो पेज ऐड कर रखा है ना, उसको रिमूव करो, क्योंकि मास्टर क्लास में हम टीम फायर के बारे में नहीं बताते, वो बताते हैं डे 1 में। तो आप डे 1 में या फिर डे 1 के बाद के जितने भी सेशंस होते हैं उसके अंदर आप ये टीम फायर का लिंक ऐड कर दो, बाकी आपका बहुत बढ़िया है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मास्टर क्लास में तो हम टीम फायर के बारे में नहीं बता रहे, वो तो नेक्स्ट में बताते हैं। ठीक है, तो आपका बाकी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा मैसेज है आपका, राइट? ठीक है, तो दोस्तों आप इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, 3 चीजों का, फॉलो अप, इन्विटेशन और प्रेजेंटेशन। ओके गाइस, नेक्स्ट अगर बात करूं, राइट, आपने क्या करना है दोस्तों, हमेशा एक चीज याद रखो, MLM का एवरेज याद रखो। कभी कभी क्या करते हैं, हम एवरेज भूल जाते हैं। हम 10, 15, 20 लोगों को मैसेज कर देते थे, हम सोचते हैं कि क्या करें सर, 5 ही रिप्लाई आए हैं, 5 ही लोगों ने मैसेज सीन करे। देखो गाइस, हर जगह एवरेज होता है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पे आपको 100% रिजल्ट मिल जाए। अगर आप किसी को ये भी मैसेज कर दोगे ना कि भाई ये स्टोरी है ना, तू अपने ये पोस्टर को स्टोरी लगा दे, मैं अपनी स्टोरी के तेरे को 1000 रुपए दूंगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। आप अगर किसी को ये बोल दोगे ना कि भाई ये पोस्ट है, तू अपलोड कर दे, मैं तुझे 5000 रुपए दूंगा, 50 लोगों को मैसेज सेंड करोगे ना, उसमें से रिप्लाई आते ही आएंगे। जबकि आप किसी से मांग नहीं रहे, किसी को दे रहे हो, आप पैसे दे रहे हो, तब भी आधे की मैसेज आएंगे। तो 100% रेशो, 100% रिजल्ट दोस्तों कहीं नहीं होता। लेकिन हाँ, यहाँ से आपके पैसिव मैसेजेस जरूर क्रिएट हो जाएंगे। जब आप 10-15 दिन मैसेज रेगुलर कर रहे हो, आपने 10-15 मैसेज रेगुलर कर रहे हो, तो कई लोग होते हैं, मेरे जैसे कई लोग होते हैं जो कि मैसेज है ना 2 दिन बाद सीन करेंगे, कई 3 दिन बाद मैसेज सीन करेंगे, कोई होगा 4 दिन बाद मैसेज सीन करेगा, क्योंकि कई बार हमारे मैसेज रिक्वेस्ट के अंदर चले जाते हैं, हिडन के अंदर में भी चले जाते हैं, राइट? तो वहां से फिर आपको रिप्लाई मिलना स्टार्ट होंगे, राइट? वो आपके एक तरीके से पैसिव मैसेज होंगे, लेकिन आपने मैसेज जरूर सेंड करने। ये अपने मन में नहीं रखना कि यार मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा या फिर अभी मैसेज नहीं, मैसेज रेगुलर रखो। वही मैंने बोला, डेली वर्क आपने जरूर करना है, आपने डेली वर्क जरूर करना है। ये अपने माइंड के अंदर ये चीजें नहीं रखनी कि मैंने मैसेज सेंड कर दिया लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। ओके गाइस, तो इस चीज का आप ध्यान रखो। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स आज मैंने आप सभी लोगों को क्लियर करे हैं। पहली चीज तो मैंने आपको ये चीज समझाई है कि अगर आप सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो अपने शोरूम को परफेक्ट करो, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करो। ओके दोस्तों, सबसे पहला काम तो आपका वही है, राइट? उसको बिल्ड करो। रेगुलर आप रील्स वगैरह डाला करो, रेगुलर दोस्तों आप अपनी फोटोज पिक्स डाला करो, आप वर्क के बारे में लेके आप रील्स डाला करो, आप टीम फायर की रील्स बनाओ, राइट? अपने आप को प्रमोट करो, टीम फायर को प्रमोट करो, ठीक है? वर्क फ्रॉम होम की रील्स डालो, राइट? इन रील्स को आप डालो, इन रील्स से दोस्तों आपका काम बढ़ेगा। देखो, काम वो करो जिससे आपका टाइम प्रोडक्टिव हो और आपको रिजल्ट अच्छे मिले, जिससे आपका काम बढ़े। अब आप किसी गाने के ऊपर रील डाल रहे हो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ना आपको फॉलो अप मिलेगा, ना फॉलोअर्स मिलेंगे, कुछ नहीं मिलने वाले, ठीक है? इससे बढ़िया है काम की रील डालो, रीच चाहे कम ही जाए, 1000 ही जाए, चाहे 500 ही जाए, लेकिन ऐसा तो रहेगा ना कि यार 1000 लोगों तक तो पहुंची है, और वो 1000 लोग ऐसे होंगे जिनको आप रील पहुंचाना चाहते हो। क्या होता है, इंस्टाग्राम का अपना एक एल्गोरिथम होता है, ध्यान से समझना। जब आप अपनी रेगुलर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन आपने जब रेगुलर रील्स डालोगे ना, तो इंस्टाग्राम क्या करता है कि आपके रील को सभी को शो करेगा, सभी को। तो उसमें से क्या करेगा, इंस्टाग्राम अब ये देखेगा कि कौन कौन आपकी रील के ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है। कई लोग होंगे करेंगे, अच्छा इंटरेस्ट करेंगे, स्वाइप अप कर देगा। तो कई होंगे जो वर्क फ्रॉम होम से आपकी रील पे इंटरेस्ट दिखाएंगे, पूरी आपकी रील देखेंगे। तो इंस्टाग्राम क्या करेगा, वो फाइंड आउट कर लेगा कि आपकी रील को कौन कौन लोग देख रहे हैं, आपका इंटरेस्टेड पीपल, इंटरेस्टेड लोग क्या है। तो धीरे धीरे आपकी ऑडियंस इंप्रूव होना स्टार्ट होगी, धीरे धीरे आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होना स्टार्ट होंगे, राइट? और धीरे धीरे आपकी रीच भी बढ़ना स्टार्ट होगी, समझ रहे हो? ठीक है ना? तो इस चीज का आप ध्यान रखो। ओके गाइस, ठीक है? और हाँ, एक चीज और ध्यान रखो कि आप ये मत सोचा करो कि मेरे को ना सर प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए मेरे को एक अच्छा फोन ही चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए,
ये आपकी गलतफहमी है। आपको अगर ये लगता है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिस दिन आपके पास फोन आ गया ना, उस दिन आप बोलोगे यार शूट करना नहीं आता, बोलना नहीं आता, एक्टिंग करना नहीं आती, एडिटिंग करना नहीं आती। भाई जो है उससे स्टार्ट कर लो। मेरे पास है ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट करी थी मेरे पास कोई भी आईफोन नहीं था। मेरे पास ओप्पो का फोन हुआ करता था, ओप्पो F1 सेल्फी स्टिक वाला। उस टाइम पे सेल्फी स्टिक चली थी, ब्यूटी मोड चला था, गोरा कर देता था। ठीक है, सेल्फी स्टिक ओप्पो F1 वो था मेरे पास। 10-11 हजार रुपए का मैंने लिया था। उसके बाद सेकंड फोन मेरा ओप्पो F9, उससे भी मैंने फोटोज वगैरह बनाई है, रील्स वगैरह बनाई है, राइट। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके आफ्टर मैनेजर मैंने अपना क्या करा दोस्तों, आईफोन लिया है। फिर उससे फोटोज वगैरह अपलोड्स वगैरह डालना स्टार्ट हो गया। समझ में आ रहा है? तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, आपके पास जो भी है, जैसा भी है, उसे शूट करो। क्वालिटी चलो अच्छी नहीं होगी, आपके अंदर क्वालिटी तो डेवलप होगी, आपकी बोलने की स्किल डेवलप हो जाएगी, आपकी एडिटिंग की आपकी स्किल डेवलप होगी, आपकी कम्युनिकेशन आपकी इंप्रूव होगी, बोलने का तरीका इंप्रूव होगा। और अगर आप लीड जनरेट करना आप सीख जाते हो ना, आप खुद अगर लीड्स जनरेट करना आप सीख जाते हो, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको कभी भी किसी भी पेड प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी लीड परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खुद अपने आप को बिल्ड करो, अपने आप को प्रमोट करो, राइट। अपनी टीम फायर को प्रमोट करो और लीड्स जनरेट करना सीखो। रेगुलर दोस्तों रील्स जरूर डाला करो। डेली नहीं डाल सकते तो एक दिन छोड़ के डालो, एक दिन छोड़ के नहीं डाल सकते तो 2 दिन छोड़ के डालो, लेकिन डालो जरूर। क्योंकि अभी है ना आपके पास टाइम है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी आपके पास टाइम रहता है कि आप अपना 1 घंटा सोशल मीडिया को दे सकते हो। अभी है ना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता यार, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं रहता कि मैं एक रील शूट कर लूं। समझ रहे हो? तो इसलिए कभी आती है कभी नहीं आती। अब लास्ट रील भी मेरी 10-15 दिन पहले डाली थी, ठीक है। तो टाइम नहीं रहता, आपके पास टाइम है, आप अच्छे तरीके से आप रील शूट कर सकते हो, आप बढ़िया डाल सकते हो। समझ में आ रही है? ठीक है, तो दोस्तों करो काम को स्टार्ट बढ़िया तरीके से। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है